नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। और आप देख रहे हो इस वक्त मौसम हब, और हम यहाँ पे आज मौसम की मतलब जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब क्या कुछ गतिविधि चल रही है, मौसमी सिस्टम कैसे बने, उत्तर भारत में बारिश की गतिविधि कब होगी या कैसी होगी, मौसम कैसे रहेगा आने वाले दिनों में। और एक देखिए यहाँ पे लो प्रेशर एरिया आपको नज़र आ रहा होगा अ, इधर नीचे की तरफ, कोस्टल केरला के नीचे, जो इधर अरब सागर में इधर। तो ये साइक्लोन देखो यहाँ पे, मतलब साइक्लोन नहीं, मतलब ये लो प्रेशर एरिया है। थोड़ा आगे आके डीप डिप्रेशन बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन बनेगा, फिर यहाँ पे हो सकता है साइक्लोन स्ट्रॉम बन जाए, साइक्लोन स्ट्रॉम। और इसका नाम जो है थाईलैंड ने दिया है, ये मोन्था, MONTHA, मोन्था। तो इसका नाम देखिए थाईलैंड ने दिया है मोन्था। तो ये देखिए इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे जाएगा। और यमन के ऊपर इसका प्रभाव देखिए नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये यमन के ऊपर जाए और वहाँ पे गतिविधियों को जो है इन्हेंस कर दे। यहाँ पे भारत के भूभाग में इसका कोई भी प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। यमन के ऊपर देखिए इसका प्रभाव नज़र आ रहा है, तो भारत के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। इधर उत्तर भारत देखो तो उत्तर भारत में बारिश की कोई भी एक्टिविटी अभी नज़र नहीं आ रही है। ना ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे गुजरात, इन जगहों पे बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। और सुबह और शाम का टेम्परेचर थोड़ा भी ठंडा हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जो पोल्यूशन थोड़ा राइज हो रहा है। होता क्या है देखो, जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो हवाएं जो है नीचे की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि हवाएं जो है ठंडी हवाएं भारी होती है तो नीचे आती हैं। तो इसके साथ क्या होता है, मिट्टी के धूल कण और हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाते हैं, तो पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए सुबह सुबह और शाम के समय रनिंग, एक्सरसाइज और वॉकिंग, ये सब थोड़ा अवॉइड कीजिए, मास्क लगा के चलिए, क्योंकि ये शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे तमिलनाडु, केरला में देखो बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिल रही होंगी। इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, चेन्नई के आसपास बारिश की गतिविधि देखने को मिल रही होंगी। महाराष्ट्र के इधर पुणे, थाने, नासिक, जलगांव में भी देखने को हल्की वर्षा देखने को मिल रही होंगी। मुंबई में भी हल्की वर्षा, ठीक है। और मानसून ने देखो पूरे भारत से जो है विदाई ले चुका है। अब एक बार आप ये मानसून विड्रॉल लाइन देखिए, तो ये देखिए मानसून ने जो है पूरे भारत से विड्रॉल कर लिया है। 15 अक्टूबर को समग्र भारत से मानसून की विड्रॉल लाइन जो है हो चुकी है। यानी देखिए मानसून की विड्रॉल 15 अक्टूबर को समग्र भारत से हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे मानसून की विड्रॉल लाइन इस तरीके से 15 अक्टूबर को पूरे भारत से विड्रॉल कर दिया है। 15 अक्टूबर को, आज 16 अक्टूबर है, ठीक है, आज 16 अक्टूबर है। और ये विड्रॉल लाइन जो 15 अक्टूबर को हुई थी। तो चलिए आप एक बार हम देख लेते हैं डीपली कि मौसमी सिस्टम कहाँ और कैसे बने हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो था वो हटने लगेगा, लेकिन फिर भी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी स्थिति बनी रहेगी। देखो, क्योंकि यहाँ देखो ये अब हट रहा है धीरे धीरे। देखो यहाँ पे अब उसका कोई प्रभाव नहीं नज़र आ रहा। घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमना कम कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे घूम रही हैं। पश्चिम की हवाएं देखिए चल रही है, तो देर रात और सुबह का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रह सकता है। तो और शाम के समय भी टेम्परेचर ठंडा रहेगा। तो आप, मैंने बता दें, यहाँ पॉल्यूशन लेवल बढ़ सकता है, तो आप मास्क वगैरह लगा के मतलब चलिए, क्योंकि बता दिया मैंने रीज़न क्यों पॉल्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि हवाएं जो है ठंडी हो जाती हैं तो नीचे की तरफ आती है, उसके साथ धूल के कण, वास और हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाते हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको वेस्ट बंगाल के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इधर नमी नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। और एक यहाँ पे लो प्रेशर एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 17 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। 17 अक्टूबर को बता दिया मैंने, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, अम्बाला, हरियाणा, कैथन, करनाल, दिल्ली, चंडीगढ़, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, ये इलाके मुख्यतः साफ़ और शुष्क रहेंगे। यहाँ पे शाम और सुबह का टेम्परेचर थोड़ा मतलब ठंडा रह सकता है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन बढ़ सकता है, पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश,
और मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी रीजन, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के सभी रीजन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लगभग लगभग सभी रीजन, पूर्वोत्तर भारत के लगभग लगभग सभी रीजन, लेकिन जो मिजोरम और मणिपुर है यहाँ हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी शेष इलाके मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा, ड्राई रहेगा, कोई भी बारिश की एक्टिविटी नहीं होगी। नीचे की तरफ चले तो नागपुर में हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, बारिश दे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तेलंगाना में हैदराबाद के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। रायलसीमा में हल्की वर्षा हो सकती है और मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। तटों पे थोड़ी एक्टिविटी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के जो तटों के दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु केरला में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि देखो ये लो प्रेशर एरिया का प्रभाव यहाँ पे रहेगा। गोवा में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम। कर्नाटका के जो निचले रीजन है यहाँ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं 18 और 19 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो 18 तारीख को आप देखोगे कि ये देखो, ये जो साइक्लोनिक था, ये लो प्रेशर एरिया था, अब डिप्रेशन बन जाएगा और इसका प्रभाव भारत के भूभाग पे दिखाई पड़ नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है मुंबई तक इसकी वजह से हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि देखो नमी लगातार उठ रही है, देखो इस तरह से तो हल्की वर्षा मुंबई में हो सकती है। तमिलनाडु केरला में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश, रायलसीमा में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधि, कर्नाटका के सभी क्षेत्र में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश, तेलंगाना के निचले रीजन हैदराबाद वाले जो है यहाँ पे हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटों पर हल्की वर्षा और मणिपुर और मिजोरम में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और गुजरात, राजस्थान, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, हमारे से कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। सिक्किम में भी तो इस तरीके का वेदर है और यहाँ दीपावली तक यहाँ कोई भी बारिश की एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ना कोई सिस्टम आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर बारिश की कोई भी एक्टिविटी अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिखने वाली है। तो ये बात के लिए हमें 18 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ रहेंगी। अब चलिए 19 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी, क्या चेंजेस आएंगे, आइए इसकी बात कर लेते हैं। 19 अक्टूबर को देखिए और आगे की तरफ चला जाएगा और ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा। अब 1-2 दिन में ये मोंथा साइक्लोन बन जाएगा, जो कि थाईलैंड ने नाम दिया है। इसका प्रभाव लेकिन अभी भी केरला में दिखेगा। देखो इस तरह से, देखिए हवाएं आ रही है और एक जो है लो प्रेशर एरिया नीचे की तरफ बन रहा है, भूमध्य रेखा के नीचे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और इधर बिहार, उत्तर प्रदेश के सभी रीजन, इधर छत्तीसगढ़ और झारखंड, गिलगित, उधर असम, मेघालय और इधर ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई भी बारिश की एक्टिविटी नहीं होने वाली है। थोड़ी बारिश की एक्टिविटी हमको त्रिपुरा और मिजोरम में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में हल्की वर्षा। इधर उड़ीसा के जो तटीय रीजन है और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन है, गंगे पश्चिम बंगाल के जो तटीय रीजन है, कोलकाता, हावड़ा, यहाँ पे हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। जल्दी नॉर्थ ईस्ट मानसून जो सेट होने वाला है, 15 अक्टूबर के बाद कभी भी सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होगा और तमिलनाडु, केरला से लेकर आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होगी। और इधर मुंबई में हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है 19 अक्टूबर को। और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और गोवा के तट में और महाराष्ट्र के जो मुंबई से नीचे वाले एरिया है, यहाँ पे हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है, कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो यहाँ पे और इधर देखो एक सिस्टम बन रहा है, ये देखो भूमध्य रेखा के नीचे। तो भूमध्य रेखा के नीचे लगभग जो भी सिस्टम बनते हैं वो इसी तरह से मूव करते हैं। जितना भूमध्य रेखा के नीचे सिस्टम बनेंगे उतना ही भारत पे उसके आने के चांसेस कम होंगे। जितना नीचे बनेंगे, जब भूमध्य रेखा के नीचे जब जो भी कोई सिस्टम बनते हैं भूमध्य रेखा के नीचे, तो वो इधर को ही मूव करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मौसम की अपडेट से अपडेटेड रहे। और कमेंट में अपने यहाँ के मौसम के बारे में 1-2 बार जरूर लिख लीजिएगा।
नमस्कार, धन्यवाद। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।